डेयर टू विन में स्वागत है दोस्तों। फिर से आ गए एक नए ब्लॉग में। हम आए हैं दोबारा से ई रिक्शा का काम ख़त्म करके एकलव्य स्टेडियम। हम यहीं पर आकर अपना व्लॉग जो है शूट करते हैं। बार बार उसी लोकेशन पे आने का मकसद ये है कि डिस्टर्बेंस ना हो, साउंड का जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आती हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पर आते हैं। हमारे राजेंद्र जी भी हैं, ये मेरे सहयोगी गुरु सब कुछ है और हमेशा से मेरे प्रशंसक भी रहे हैं। इनका जो सहयोग है वो मुझे कदम कदम पर मिलता रहा है। आप लोगों का भी प्यार मिलता रहे इसकी मैं कामना करता हूँ। जो है जा रहे हैं एक बढ़िया चीज़ दिखाने आप सभी को जो हमारे बचपन से जुड़ी हुई थी और काफ़ी आनंद लेते थे उसका। दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये है वो चीज़। दरअसल ये झूले ही हमें अपने बचपन की ओर ले जाते हैं। कब बड़े हो गए, कब गृहस्थ जीवन में घुस गए, कब काम धंधे में बढ़ गए, पता ही नहीं चला। ज़िंदगी की भाग दौड़ से भागकर अपने लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। हम दिन भर रिक्शा चलाते हैं और उसके बाद हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल कर व्लॉग भी बनाते हैं ताकि हम अपनी दिनचर्या या अपना यूँ कह लीजिए कि भविष्य सोशल मीडिया पर जब आ रहे हैं हम तो थोड़ा सा अलग बना सकें हम अपना करियर। कहने का मतलब सीधा है, तात्पर्य है कि एक ही काम पर डिपेंड ना रहें, अपना अलग से भी एक सिस्टम आपको रखना पड़ेगा ताकि कभी भी बाय द वे भविष्य में मान लीजिए ई रिक्शा का जो मेरा काम है, मेरा जो रोज़गार है, जिसकी वजह से मेरा दो पैसे घर की रोटी लगा लीजिए चलती है, यदि भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे किसी चीज़ पर निर्भर ना रहना पड़े। दोस्त, व्लॉगिंग एक ज़रिया है अपने दुख सुख लोगों के सामने रखने का। ऑडियंस तय करती है कि आपको प्यार देना है या नहीं देना है। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्रों। आपका अपना डेयर टू विन चैनल आपका अपना है, इसे अपना प्यार दीजिए और भविष्य में मैं कामना करूँगा कि बहुत अच्छी वीडियोस ब्लॉग मैं आप लोगों को सामने प्रदर्शित कर सकूँ। बहुत ही सुहावना मौसम है दोस्तों। अपने जज्बात इजहार करने में ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के सामने बातें करना मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और डेयर टू विन चैनल की स्थापना करने का जो मेरा ध्येय है, जो मेरा अगर मैं फ्यूचर की तरफ देखूं अपने, तो उसका सिर्फ केवल एक ही ध्येय है कि मैं अपने खुल के विचार आपके सामने रख सकूं और जो भी मेरे मन में शंका है या आपके मन में कोई शंका है वो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, नया चैनल है और मैं चाहूँगा कि आपको यदि किसी प्रकार की अगर मेरे चैनल से कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई मेरी बात बुरी लगती हो तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी उस कमी को पूरा कर सकूं। इस चैनल की स्थापना इसलिए की गई है कि दो व्यक्ति मेरे ज़रिए देख सकते हैं कि जब एक ऑटो रिक्शा वाला ब्लॉग बना सकता है तो कोई भी इस पूरे ऑल ओवर इंडिया कह लीजिए या वर्ल्ड कह लीजिए तो कोई भी व्लॉग बना सकता है। इसके लिए कोई अच्छे गैजेट की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी सेल फ़ोन है या जो भी आपके पास डिवाइस है, चाहे वो किसी प्रकार का है, केवल उसका कैमरा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैं यूँ कहता कि आईफोन जैसा ही कैमरा हो। ये जिस डिवाइस से मैं शूट कर रहा हूँ ये दरअसल आपको इसकी हालत दिखा दूँगा तो आपको होगी कि वाकई में एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। जिस डिवाइस से मैं शूट कर रहा हूँ इसका कैमरा
जो फ्रंट का है और जो बैक का है सिर्फ वही चीज़ अच्छी है, बाकी ऑल ओवर सिस्टम इसके थोड़े बहुत बेकार हैं। और कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का बहाना ना बनाएं कि ब्लॉग शूट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मुझे शर्म आती है। देखिए, शर्म और शुरुआत कभी भी आप इस चीज़ को नकार दीजिए। जिसने की शर्म उसके फूट गए कर्म। कहने का तात्पर्य यही है कि आप शुरुआत कीजिए। आज मैंने शुरुआत की है, कल मुझे देखकर अगर कोई भी एक व्यक्ति भी अगर मुझे देखकर शुरुआत करेगा तो डेयर टू विन चैनल का जो एक प्रेरणा स्रोत लगा लीजिए कहूँगा मैं, वो मेरे दिल को सुकून पहुँचाएगी वो चीज़। अगर मुझे देखकर किसी एक भी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि वो सोशल मीडिया पर आकर अपने जज्बात बयां कर सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। बाकी आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखिएगा दोस्तों। शुरुआत कभी भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आपको ये बताएगा कि शुरुआत करने के लिए कोई एक बढ़िया दिन चुनेंगे आप कि फलाना तारीख को मैं अपना ये काम शुरू करूँगा। देखिए, ये सब ढकोसला है। आपको जब लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप चुपचाप अपना काम शुरू कर दीजिए। ज़रूरी है किसी को बताना? आस पड़ोस, रिश्तेदार, यार प्यार, ये सब एक नाम मात्र ही होता है। असलियत में जो आपका सच्चा मित्र है वो आप खुद हो। ये बात मेरी याद रखना दोस्तों। अगर आपको वाकई में अपनी सफलता को पाना है तो सबसे पहले आपको अपना अंदर झांक कर देखना होगा कि आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक मैं करता रहता हूँ। वो देखिए वहाँ पर वो शूट कर रहे हैं अलग से। देखो इन्हें ये है उसकी खो न जाए तारे जमी पर। हमारे राजेंद्र जी हमारे लिए बहुत ही प्राइसलेस हैं। देखो दोस्तों, पेड़ा तो एक ही है। वाओ, इसी पेड़ के अंदर हाँ क्या संतरे के दरिया लगे हुए हैं, वाइट लगे हुए हैं दूसरे पेड़ इन्हें पे। किस एंगल से ये संतरा लग रहा है देखिए दोस्तों। इन्हें ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। राजेंद्र जी वाकई कसम से देख लीजिए, एक पेड़ पर संतरा दिखा रहे हैं हमें। राजेंद्र जी संतरा ये भाई संतरे का डिजाइन है, ये डिजाइन है दोस्तों, किस एंगल से संतरे का डिजाइन है, लेकिन है तो है ऑरेंज कलर के तो है। किसी में बिल्कुल वाइट है, ये वाइट क्या है, वाइट सफेद संतरे के दरिया, लेकिन ये बिल्कुल येलो कलर में है, लाल हो चुका है। इसीलिए मेरे को ये गाना दोबारा गाना पड़ रहा है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंद। हम निकलते हैं अपने सफर पे, अपने दोबारा वही रिक्शा, वही व्हाट अ डायलॉग डिलीवरी फ्रॉम राजेंद्र जी। जिंदगी एक व्लॉग इनका चैनल का नाम है। अजीज़ मित्र हैं मेरे, तो हम दोनों की वार्तालाप ऐसे चलती रहती है दोस्तों। पार्क में कई घंटे बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं घर पर, क्योंकि हमारा काम हमने ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों अब घर जाके रोटी पानी खाएंगे और शाम को बचा हुआ व्लॉग पूरा करेंगे दोस्तों।